वीजा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतजार किया। फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है प्राइम मिनिस्टर से कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए, जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को यह मुल्क छोड़ने का आदेश दिया। पाकिस्तानी वीजा की 14 श्रेणियों को रद्द कर दिया गया और अल्पकालिक वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया। हालांकि इसमें मेडिकल वीजा धारकों को संक्षिप्त विस्तार दिया गया था, लेकिन अब सबकी मोहलत खत्म हो चुकी है। इस वजह से तमाम पाकिस्तानी भारत छोड़कर जा चुके हैं। इसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान की पाकिस्तानी पत्नी को भी पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। जम्मू से वाघा सीमा के लिए उसे पाकिस्तान के लिए रवाना किया गया। अधिकारियों ने 29 अप्रैल को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक मिनल खान अपने पति और कश्मीर के घरोटा निवासी सीआरपीएफ जवान मुनीर खान के साथ जम्मू से पंजाब स्थित वाघा सीमा के लिए रवाना हुई। मुनीर मिनल के बुआ के बेटे हैं और बचपन में ही दोनों की शादी तय हो गई थी। दोनों की शादी पिछले साल ही हुई है। वतन वापसी पर अपने पति मुनीर खान को छोड़ते समय मीनल बार बार भावुक हो रही थी। उन्हें अपने पति से बिछड़ने का बेहद दुख था। वहीं उनके पति की भी आंखें बार बार भर रही थी। मीनल ने कहा कि हमें अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस हमले में निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या की हम निंदा करते हैं। उन्हें कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए, जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है। बेकसूर लोगों की जाने गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीजा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हमें उन्होंने हमें रूल्स बताया, हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएं दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मजहब धर्म, कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलग किया जाए या माँ और बच्चे को अलग किया जाए। जैसे बॉर्डर पे भी बच्चे उस तरफ हैं, माएं इस तरफ हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, माएं उधर है, और ये बात गलत है। और मेरी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए, जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। क्या प्रोसेस क्या था? जैसे आपकी शादी हुई उसके बाद क्या रहता है, इस पे अप्लाई करना होता है, आपने क्या क्या प्रोसेस किया है इसमें? हमारी 9 साल पहले मंगनी हुई थी। हमने वीजा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतजार किया। फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है, और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे तो कह रहे हैं। बाद क्या फॉर्मेलिटी रहती है? वीजे के बाद हम लॉन्ग टर्म जो वीजा करना होता है। हाँ जी, हमें वीजा मिला था, विजिट वीजा मिला था हमें 15 दिन का। और यहाँ पर आकर उन्होंने बोला था कि एलटीवी जो वीजा है उसका एक प्रोसेस होता है कि जितना वो टाइम लिमिटेड है उसके अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। और हम बॉर्डर क्रॉसिंग हुई थी मेरी 28 फरवरी को, और 1 मार्च को मैं एफआरओ में गई थी, मतलब एंट्री वगैरह उन्होंने वो करनी होती है। उसके बाद हमने 4 मार्च को, मतलब 4 मार्च को हमने वो एलटीवी अप्लाई कर दिया था। उसके बाद 13 मार्च को हमें इसकी एलटीवी की सारी जितनी भी वो थी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने सारी की हमसे। इन्होंने मतलब 13 मार्च को इन्होंने हमसे इंटरव्यू किया था एलटीवी के लिए, और 14 मार्च को हमारा वीजा एक्सपायर हो जाना था। फिर हमने इनसे पर्सनली भी पूछा एफआरओ से कि हमारा वीजा कल खत्म हो जाना है और फिर अब हम रुकें या जाएं, लेकिन इन्होंने कहा था कि आपका वीजा एलटीवी में आ गया है, अब आप एलटीवी में आ गए हैं और अब आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अब अचानक से ऐसे ये कह रहे हैं कि आप मतलब तो अभी अनलीगल है, अंडर प्रोसेस है अभी एलटीवी। तो लेकिन जो कानून निकला है उसमें एलटीवी के लिए ये जो कह रहे हैं जाना लागू नहीं है। और न्यू एलटीवी का भी अंदर चांस है कि जो न्यू एलटीवी आगे करेंगे उनको इशू होगा।
लेकिन अभी मेरी यही इनसे मतलब अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। और आगे से इन्होंने वीजे भी सारे बंद कर दिए हैं और ऊपर से हमें ये बोल रहे हैं कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। अगर मैं अनलीगल तरीके से रह रही थी तो फिर मुझे 14 मार्च को जाना चाहिए था ना। फिर इन्होंने मुझे क्यों ये कहा कि आप LTV में स्टे करें। मीनल का यह भी कहना है कि उन्होंने भारतीय कानून का पूरी तरह पालन किया और जब जब जैसा कहा गया उन्होंने उसे किया। हाँ जी, उनसे पता किया था। उन्होंने कहा था कि हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 भी, 6 भी, साल भी लग सकता है। और हमने उनसे कहा भी था कि हमें रिटर्न कुछ दे दें, लेकिन उन्होंने ये कहा था हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, ठीक है। और जब जब उन्होंने हमें बुलाया हम गए हैं। FRO वालों ने भी बुलाया हमें, मतलब ये जो इंस्पेक्टर होते हैं, थाना होता है जो, इन्होंने भी हमें बुलाया, हम वहाँ भी गए हैं। लेकिन अब अचानक से जब ये ऑर्डर हुआ है, जब ये हादसा हुआ है और इसके बाद इन्होंने मतलब तहसीलदार है, उन्होंने हमें नोटिस भेजा है कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। वो हमारे घर में भी आए हैं, वो मतलब मुझे खुद बोल कर गए थे आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। 15 मार्च का आपका वीजा जो है वो एक्सपायर हो गया। 15 मार्च का नहीं, हमारा 14 मार्च का एक्सपायर हो गया था। और मैंने उनसे तब भी कहा था कि अगर मैं अनलीगल तरीके से थी आपको तब कहना चाहिए था, अब आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें तो उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजे में स्टे का बोला था और हम उसी वजह से कर रहे हैं। और यही बात हमने मतलब ये जो तहसीलदार है, हमने इन्होंने भी हमसे पूछा था जब हम स्टे कर रहे थे कि आपने स्टे क्यों किया। और हमें उन्होंने एप्लीकेशन, वो जो ID होती है उसकी LTV की, उन्होंने हमें वो दी थी और यही बोला था कि आपको कोई भी कुछ कहेगा आपने वो प्रूफ दिखाना है। ये इस तरह की ये जब हमने उनसे बात की थी, मतलब उनको बताया था कि तहसीलदार ने हमें ये ऐसे वो किया है। ये मतलब कल मेल आया आपको एग्जिट परमिट कैंसिल कर दिया हुआ है? हाँ जी, पहले इनका मेल आया था कि आपको मतलब जाना है। पहले इन्होंने हमें मेल किया था कि आपको जाना है, लेकिन फिर हमने इनको कॉल की थी क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि आप LTV में स्टे करें। फिर हमने इनको कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आपका गलती से हो गया है, आप LTV में ही हैं, आप नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर मेल की, ये एग्जिट वीजा जो है वो कैंसिल कर दिया। फिर तहसीलदार के मतलब उन्होंने फिर कॉल की अगेन, उन्होंने कहा कि आपको वार्न किया जाता है, आप चले जाए, नहीं तो आपको लेडी पुलिस आकर बॉर्डर क्रॉस करवा देगी। लेकिन मैंने उनसे तब भी कहा था कि हमें FRO वालों ने बोला है कि ये सारा प्रोसेस हमारे अंडर में आता है, हम ये तय करते हैं कौन जाएगा और कौन आएगा। और उन्होंने हमें बोला है कि आपने नहीं जाना। और अब मतलब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा FRO क्या होता है, हम तो FRO को जानते ही नहीं। फिर हमने मतलब वो लॉयर के पास गए हैं, अंकुश शर्मा, हमने उनके जरिए एक पिटीशन वो हमने मतलब इनकी अगेंस्ट की है तहसीलदार ने के। तो अब कोई उन्होंने बुलाया आपको, थाने पे बुलाया है, क्या है अभी क्या बुलाया हुआ है आपको थाने पे? क्या? हाँ जी, अभी जाने के लिए वो कह रहे हैं क्योंकि हमने पिटीशन का भी वो आज हमारा केस जो है वो होगा। लेकिन अभी इन्होंने कल रात को 10:30 के बाद इन्होंने फिर हमें मेल कर दिया है। और FRO वाले हमारे घर में भी आए थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग जाएं, आपका वीजा जो है इनलीगल है। आपका मतलब आप एग्जिट वीजा जो है वो अप्लाई करें और आप यहाँ से जाएं। अगर हमें एग्जिट वीजे पे भेजना था या अगर हम अनलीगल थे तो हमें पहले भेजना चाहिए था। इतने दिनों से इनके कहने से हम रुके हुए थे ना, ऐसे तो नहीं रुके थे। इन्होंने जो हमें रूल्स बताए, आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना, हम नहीं गए। हमने इवन के हमने अपनी सेफ्टी के लिए हमने अपना फंक्शन भी जो है वो डिले कर दिया, नहीं किया हमने। और मतलब वो कह रहे थे अंकुश शर्मा जो मतलब उन्होंने बोला है कि आपकी जो भी ये केस के वो है अब ठीक है अपनी जगह पे। हमारा LTV अभी भी अंडर प्रोसेस में ही। मीनल के पति ने भी भारी मन से अपनी पत्नी को विदा किया, लेकिन बिछड़ते समय दोनों की आंखों में आंसू थे।